हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, या फिर इसे हम हर रोज भी कह सकते हैं। इज यानी कि है, अ एक, न्यू बिगनिंग, न्यू का मतलब नया या फिर नई, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकलता है? एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, यानी हर दिन एक नई शुरुआत है। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट टू डू बेटर एंड बी बेटर। एवरी डे यानी हर दिन या फिर हर रोज, इज यानी है, अ एक, न्यू बिगनिंग नई शुरुआत, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अ एक, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश यानी कि ताजा। ठीक है, स्टार्ट का मतलब आरंभ। ठीक है, टू डू, टू का मतलब के लिए और डू का मतलब करना, तो टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए? बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। एंड और बी बेटर, बी का मतलब होना या फिर बनना, बेटर यानी कि बेहतर। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, यानी हर दिन एक नई शुरुआत है। अ फ्रेश स्टार्ट, एक ताजा आरंभ है। टू डू बेटर, बेहतर करने के लिए। एंड बी बेटर, और बेहतर होने के लिए, बनने के लिए। ठीक है ना। ईच मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ईच मॉर्निंग, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, ब्रिंग्स लाती है, ब्रिंग करना, लाना। न्यू होप नई उम्मीद या फिर नई आशा। एंड और न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी कि नए मौके। अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? मौके, या फिर इसको हम अवसर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। ईच मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि प्रत्येक सुबह नई उम्मीद और नए मौके लाती है। यानी जब हम सुबह उठते हैं तो नई उम्मीदें होती है हमें दिन की, कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ हमें नए मौके भी मिलते हैं कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना। इट डजेंट मैटर what happened yesterday. If you made mistake or faced problems, you get a chance to improve today. It doesn't matter, इसका मतलब होता है कि फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता। what happened यानी क्या हुआ था। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और जो आने वाला कल है उसको हम क्या बोलते हैं? टुमारो। तो मीनिंग क्या निकलता है? इट डजेंट मैटर, यानी फर्क नहीं पड़ता। वॉट हैपेंड यस्टरडे, कि कल क्या हुआ था, यानी जो बीता हुआ कल है उसमें क्या हुआ था, इससे आज पे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू मेड मिस्टेक, इफ यानी अगर, यू यानी कि तुमने या फिर आपने, मेड की है। मेड का मतलब बनाई है वैसे तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर मेड का जो मतलब निकल रहा है वो की है, क्योंकि जो मेक वर्ड होता है, मेक की पास्ट फॉर्म होती है मेड, है ना। तो मेक का मतलब बनाना भी होता है और करना भी होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेड का भी मतलब निकलेगा कि बनाई है या फिर की है। ठीक है, मिस्टेक यानी कि गलती, और या फेस्ड प्रॉब्लम्स, फेस्ड फेस किया है आपने, प्रॉब्लम्स फेस करना, सामना करना, तो सामना किया है। किसका? प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स क्या होती है? समस्याएं। यू गेट अ चांस, यू यानी कि तुम या फिर आप, गेट यानी कि पाते हो, गेट का मतलब पाना या फिर होना। अ एक, चांस का मतलब होता है मौका। टू इम्प्रूव टुडे, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, टुडे का मतलब आज। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है?
इट डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, वॉट हैपन यस्टरडे, कि कल क्या हुआ था। इफ यू मेड मिस्टेक, अगर तुमने गलती की है, और फेस्ड प्रॉब्लम्स, या फिर समस्याओं का सामना किया है, यू गेट अ चांस, आप एक मौका पाते हो, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, टुडे यानी कि आज। अगर आपने बीते हुए कल में कुछ गलतियां की हैं, कुछ समस्याओं का आपने सामना किया है, तो आप आज एक मौका पाते हो सुधार करने के लिए, ठीक है। Every sunrise reminds us that life goes on, so we can leave behind our worries and fear. Every sunrise, every का मतलब हर, सनराइज क्या होता है, सूर्योदय, जब सूर्य उदय होता है ना। रिमाइंड्स अस, रिमाइंड कराना, याद दिलाना, तो याद दिलाता है, अस यानी कि हमें, दैट की, लाइफ यानी कि जीवन, गोज ऑन चलता रहता है, चलता रहता है। सो इसलिए वी कैन लीव, है ना, वी यानी कि हम, कैन का मतलब कर सकते हैं, और लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो हम छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव हम छोड़ सकते हैं, बिहाइंड यानी पीछे, अवर वरीज यानी कि हमारी चिंताएं, वरीज क्या होती हैं, चिंताएं, एंड फियर, और डर या फिर भय। तो मीनिंग क्या निकला, एवरी सनराइज रिमाइंड्स अस दैट, हर सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि लाइफ गोज ऑन, कि जो जीवन है वो चलता रहता है। सो इसलिए वी कैन लीव बिहाइंड आवर वरीज एंड फियर, इसलिए हम अपनी चिंताएं और डर को पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, कोई दिन या फिर कोई समय रुकता नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक इट बेस्ट, वी शुड फोकस, ठीक है, वी यानी कि हमें, शुड का मतलब हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, फोकस, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना यानी सब जगह से ध्यान हटाकर जो करना है हमें, जो गोल है वहीं पर फोकस करना, वहीं पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। ऑन का मतलब पर, द प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो अभी आज का हमारा चल रहा है दिन, ठीक है। एंड और मेक इट बेस्ट, मेक का मतलब यहाँ पर है बनाना, इट यानी कि इसे, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा या फिर सबसे बेहतर या फिर सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट, हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी जो हमारा आज है ना, हमें आज के जो समय है हमारा, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड मेक इट बेस्ट, और इसे बेहतर या फिर सबसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जो कल बीत गया उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है, वो आएगा नहीं, है ना। और जो कल आने वाला है, कल जो होने वाला है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, तो कंट्रोल आपका किस पे है, ना तो पास्ट पे है ना फ्यूचर पे है, आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट पे है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अ न्यू डे इज लाइक अ ब्लैंक पेज एंड वी हैव द पावर टू राइट अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑन इट। अ यानी कि एक, न्यू डे यानी कि नया दिन, इज यानी है, लाइक यानी जैसे, अ यानी कि एक, ब्लैंक पेज, ब्लैंक क्या होता है, कोरा कागज भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम खाली कागज या फिर खाली पन्ना भी कह सकते हैं। एंड और वी हैव, है ना, यानी हमारे पास है, वी हैव हमारे पास है, द पावर, पावर यानी शक्ति, टू राइट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, राइट का मतलब होता है लिखना, अ यानी कि एक, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी, ऑन इट यानी इस पर, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और इट का मतलब निकल रहा है इस पर, ऑन इट, इस पर, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का, अ न्यू डे इज लाइक अ ब्लैंक पेज, यानी हर एक दिन एक खाली पन्ने के जैसा है,
एंड वी हैव द पावर, और हमारे पास शक्ति है, टू राइट अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑन इट, इस पर एक सुंदर कहानी लिखने की। ठीक है। वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, वी यानी हम, कैन लर्न, कैन का मतलब कर सकना और लर्न का मतलब होता है सीखना, तो हम सीख सकते हैं न्यू थिंग्स, नई चीजें, हम नई चीजें सीख सकते हैं। मीट न्यू पीपल एंड चेज अवर ड्रीम्स विद अ फ्रेश एनर्जी। मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है। न्यू पीपल यानी कि नए लोगों से मिलना, एंड और चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। क्या करना? पीछा करना, जिसे फॉलो करना भी बोलते हैं। आवर ड्रीम्स यानी कि हमारे सपने, विद अ फ्रेश एनर्जी, विद के साथ, किसके साथ? अ यानी कि एक, फ्रेश का मतलब ताजा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, या फिर इसको हम ताकत भी कह सकते हैं। ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, हम नई चीजें सीख सकते हैं। मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिल सकते हैं। एंड चेज अवर ड्रीम्स विद अ फ्रेश एनर्जी, और एक ताजा ऊर्जा के साथ, एक ताजा ताकत के साथ अपने सपनों का हम पीछा कर सकते हैं। ठीक है। इफ वी फेल्ड बिफोर, टुडे गिव्स अस चांस टू ट्राई अगेन। इफ यानी अगर, वी फेल्ड है ना, यानी हम फेल्ड हुए हैं, यानी असफल हुए हैं, हम असफल हुए हैं। बिफोर यानी कि पहले, टुडे यानी कि आज, गिव्स अस चांस, गिव्स यानी कि देता है, अस यानी कि हमें, चांस का मतलब मौका, आज हमें मौका देता है। टू ट्राई अगेन, टू के लिए, और ट्राई करना, कोशिश करना, अगेन का मतलब दोबारा। मीनिंग समझते हैं। इफ वी फेल्ड बिफोर, अगर हम पहले असफल हुए हैं कभी, टुडे गिव्स अस चांस यानी आज हमें मौका देता है, जो हमारा प्रेजेंट है वो हमें मौका देता है, टू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने के लिए। अगर हम कल किसी काम में फेल हुए हैं, तो आज का जो हमारा दिन है वो हमें दोबारा से ट्राई करने का, ट्राई अगेन है ना, ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा कोशिश करना, तो दोबारा कोशिश करने का मौका देता है। Even every small step toward our goals can make a big difference. Even, even का मतलब यहां तक कि, every का मतलब हर, small step छोटा कदम, toward की ओर, या फिर की तरफ, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ, our goals हमारे लक्ष्य, can make, can यानी कर सकना, make का मतलब बनाना, या फिर इसको करना भी हम कह सकते हैं। यानी कि एक, बिग डिफरेंस, बिग का मतलब होता है बड़ा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, या फिर इसको हम बदलाव भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। इवन यहां तक कि एवरी स्मॉल स्टेप, हर छोटा कदम, टुवर्ड अवर गोल्स हमारे लक्ष्यों की ओर, हमारा हर छोटा कदम, कैन मेक अ बिग डिफरेंस एक बड़ा अंतर ला सकता है, एक बड़ा बदलाव कर सकता है। ठीक है ना। When we believe that every day is a new beginning, we stay positive and hopeful. ठीक है। When यानी जब, we believe यानी कि हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, that कि every day हर दिन, is यानी है, यानी कि एक, न्यू बिगनिंग नई शुरुआत, वी स्टे पॉजिटिव, वी यानी हम, स्टे का मतलब होता है रहना, तो रहते हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, एंड और होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशावादी, आशावादी यानी कि हमें आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि हाँ
ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मीनिंग समझते हैं। When we believe that every day is a new beginning, जब हम विश्वास करते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है, we stay positive, हम उस दौरान कैसे रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। we stay positive, हम सकारात्मक रहते हैं, and hopeful, और आशावादी रहते हैं। सकारात्मक इंसान क्या सोचता है कि भाई हाँ ये चीज हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, है ना। और वो होपफुल भी होगा कि हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम जरूर होगा। ठीक है। तो जो इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है तो वो ऑटोमेटिकली होपफुल भी रहता है। ठीक है। सो वी शुड वेक अप विद ग्रेटिट्यूड एंड एंथुजियाज्म। सो इसलिए वी शुड वेक अप, है ना। वी यानी हमें, शुड का मतलब करना चाहिए, वेकअप का मतलब होता है उठना या फिर जगना। सुबह जब हम उठते हैं उसको हम गेट अप भी बोलते हैं और वेकअप भी बोलते हैं। तो हमें उठना चाहिए या फिर हमें जगना चाहिए। विद ग्रेटिट्यूड, विद का मतलब के साथ, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आभार या फिर कृतज्ञता। अब आभार या फिर कृतज्ञता क्या होता है, शुक्रगुजार होना किसी भी चीज के लिए, यानी परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है ना। और अब हम अपने लाइफ की नई सुबह में सांस ले रहे हैं तो हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमारा होना चाहिए गॉड की तरफ। ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं आभार, कि हम उसके शुक्रगुजार हैं कि इतनी नई सुबह देखने का हमें मौका मिला। तो इसलिए जब भी हम सुबह उठें तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ठीक है ना, आभार होना चाहिए। एंड एंथुजियाज्म, एंड और इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंथुजियाज्म। ठीक है। वर्ड बड़ा है लेकिन इसका एक छोटा सा मतलब है, उमंग। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। सो वी शुड वेक अप विद ग्रेटिट्यूड एंड एंथुजियाज्म, इसलिए हमें आभार या फिर कृतज्ञता और उमंग के साथ उठना चाहिए सुबह। ठीक है। आभार इसलिए होना चाहिए कि नई सुबह देखने का हमें मौका मिला, एक नया दिन हमें मिला है कुछ भी नया करने के लिए, है ना, या फिर पुराना कुछ गलत हुआ है उसको सुधारने के लिए। और उमंग भी होनी चाहिए, सुबह उठते के साथ हमें, हमारे अंदर ना उमंग होनी चाहिए कि हाँ आज हमें ये सब काम निपटाने हैं, पूरे करने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल अ न्यू बिगनिंग मीन्स अ न्यू चांस टू शाइन लाइक एवरी डे सन। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, या फिर इसको हम अंत में भी बोल सकते हैं। अ यानी कि एक, न्यू बिगनिंग यानी कि नई शुरुआत, एक नई शुरुआत का मीन्स यानी कि मतलब है। अ यानी कि एक, न्यू चांस नया मौका, टू शाइन, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और शाइन करना चमकना, लाइक जैसे, अ एक, एवरीडे हर दिन, सन, इस सन का मतलब क्या होता है, सूर्य या फिर सूरज। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। आफ्टर ऑल आखिरकार, अ न्यू बिगनिंग मीन्स एक नई शुरुआत का मतलब है, अ न्यू चांस एक नया मौका, टू शाइन लाइक अ एवरीडे सन यानी हर दिन के सूरज के जैसे चमकने के लिए। एक नई शुरुआत का मतलब क्या है, जैसे सूर्य रोज उगता है ना, डेली सनराइज होता है, तो रोज वो उतनी ही शाइन करता है, उतना ही चमकता है। तो हमारे पास भी डेली उठने के बाद एक मौका मिलता है कि हम भी एवरीडे सन की तरह हर रोज एक सूरज की तरह चमके। ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब हम फटाफट से इसको दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, यानी हर दिन एक नई शुरुआत है। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, हर दिन एक नई शुरुआत है। अ फ्रेश स्टार्ट टू डू बेटर, एक ताजा आरंभ है बेहतर करने के लिए। एंड बी बेटर, और बेहतर होने के लिए। ईच मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक सुबह एक नई उम्मीद और नए अवसर लाती है। इट डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, वॉट हैपेंड यस्टरडे, कि कल क्या हुआ था। इफ यू मेड मिस्टेक, अगर तुमने गलती की है,
और फेस्ड प्रॉब्लम्स या फिर समस्याओं का सामना किया है, यू गेट अ चांस टू इम्प्रूव टुडे, तो आज तुम एक मौका पाते हो सुधार के लिए। एवरी सनराइज रिमाइंड्स अस दैट, हर सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि लाइफ गोज ऑन, जीवन चलता रहता है। सो इसलिए वी कैन लीव बिहाइंड अवर वरीज एंड फियर, इसलिए हम अपनी चिंताओं को और डर को पीछे छोड़ सकते हैं। वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट, हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड मेक इट बेस्ट, और इसे बेहतर बनाना चाहिए या फिर सबसे अच्छा बनाना चाहिए। अ न्यू डे इज लाइक अ ब्लैंक पेज, एक नया दिन एक खाली पन्ने के जैसा है। एंड वी हैव द पावर टू राइट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन इट, और हमारे पास शक्ति है इस पर एक सुंदर कहानी लिखने के लिए। वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, हम नई चीजें सीख सकते हैं। मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिल सकते हैं। एंड चेज अवर ड्रीम्स विद अ फ्रेश एनर्जी, और एक ताजा ऊर्जा के साथ अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। इफ वी फेल्ड बिफोर, अगर हम पहले कभी असफल हुए हैं, टुडे गिव्स अस चांस, तो आज हमें मौका देता है टू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने के लिए। इवन यहाँ तक कि एवरी स्मॉल स्टेप, हर छोटा कदम टुवर्ड अवर गोल्स, हमारे लक्ष्यों की ओर, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, एक बड़ा अंतर या फिर बदलाव कर सकता है या फिर बना सकता है। When we believe that, जब हम विश्वास करते हैं कि every day is a new beginning, कि हर दिन एक नई शुरुआत है। we stay positive, हम सकारात्मक रहते हैं। and hopeful, और आशावादी रहते हैं। so we should wake up with gratitude and enthusiasm, इसलिए हमें आभार और उमंग के साथ उठना चाहिए या फिर जगना चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ न्यू बिगनिंग मीन्स, एक नई शुरुआत का मतलब है अ न्यू चांस, एक नया मौका, टू शाइन, चमकने के लिए, लाइक अ एवरीडे सन, एक हर दिन के सूर्य के जैसे। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का जो पैराग्राफ है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जो हम आज कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा पास्ट है, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें बस इतना सोचना चाहिए कि अगर हमने कोई गलती की है तो हो सकता है उसका रिजल्ट हमें आज मिले, है ना। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर हमने एग्जाम ऐसा दिया है तो हो सकता है कि प्रेजेंट में हमें उसका रिजल्ट ऐसा मिले, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। ठीक है, और फ्यूचर की चिंता ना करो, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसी से हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा पूरा पैराग्राफ, पूरा ट्रांसलेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। और इस पूरे पैराग्राफ की जो पीडीएफ है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।